तो एक तरफ इजराइल जल रहा है, दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि हूती ने बड़ा हमला अमेरिका पर किया है। और यह बड़ा हमला हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके एक फाइटर विमान को निशाना बनाया गया है। किस तरह का नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ा है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, एक तरफ इजराइल जल रहा है, वहां पर हमास की बात सामने आ रही है, दूसरी तरफ हूतियों ने बड़ा वार किया है अमेरिका पर। किस तरह का वार है, किस तरह का निशाना उन्होंने अमेरिकी फाइटर प्लेन को बनाया है, जरा जानकारी दीजिए। देखिए, ये बहुत बड़ा झटका है अमेरिका के लिए। बताया जा रहा है कि हैरी ट्रूमन जो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि रेड सी में है, ईरान को देखते हुए रेड सी में एक्टिव है, इसके ऊपर हूतीज ने अपनी सुपरसोनिक मिसाइल से हमला किया। और इस हमले में हैरी ट्रूमन पर एक F-18 हॉर्नेट फाइटर प्लेन अमेरिका का है, वो तबाह हो गया है। ये ऐसी बात जो है वो हूतीस की तरफ से दावा किया गया है। देखिए, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग, जैसे टॉम क्रूज की फिल्में नहीं होती है, टॉप गन या इस तरह की जो फिल्में होती हैं, उसका सीन ऐसा लगता है कि जैसे ये अरेबियन सी में यहाँ पे हुआ है और हैरी ट्रूमन के साथ हुआ। बताया जाता है कि हूतीस की तरफ से एक सुपरसोनिक मिसाइल फायर की गई। इस मिसाइल को अपनी तरफ आगे बढ़ता देख जो ये हैरी ट्रूमन एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसने अचानक तेज मूवमेंट किया, जैसा कि अमेरिकन्स कह रहे हैं। अमेरिका के नेवी की तरफ से जो बयान आया है, उनका कहना ऐसा है कि हूतीज, हाँ, तस्वीरें भी आई हैं कि हूतीज की इस मिसाइल से बचने के लिए हैरी ट्रूमन ने बड़ा फास्ट मूवमेंट किया और उस मूवमेंट के चलते ऑन बोर्ड जो F-18 था वो और उसे कैरी करने वाला व्हीकल दोनों समुद्र में गिर गए। ऐसा अमेरिका का दावा है, अमेरिका का कहना है। लेकिन हूतीस का कहना ऐसा है कि हमने अपनी सुपरसोनिक मिसाइल से हैरी ट्रूमन को निशाना बनाया और इस हमले में F-18 जो है, जो कि ऑन बोर्ड था, वो तबाह हुआ, वो समंदर में गिर गया। दावे दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ये तय है कि F-18 डिस्ट्रॉय हुआ है और वो समुद्र में गिरा है। अब वो मिसाइल उसको हिट की या नहीं की, वो एक अलग बात है। लेकिन F-18 सुपर हॉर्नेट जो है, वो एक तो 16 मिलियन का वॉरशिप, 16 मिलियन का फाइटर जेट है। और ये बड़ी थोड़ी सी हैरान करने वाली बात है कि एक जो है वो 16 मिलियन का जो आपका टॉप मोस्ट नेवी का फाइटर प्लेन है, वो शिप के मूवमेंट से गिर जाए। ये बात एक्चुअली थोड़ी सी डाइजेस्ट करने वाली है नहीं, बट फिर भी। और इसके बाद जो है ये एक बड़ा झटका है अमेरिका के लिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि F-18 एक बेहद आधुनिक जेट है और जिस तरह से हूतीज ने इसको निशाना बनाया और बताया जा रहा है कि वो हो गया। लेकिन इसके अलावा फिर देखिए, ये इन्होंने ये भी कहा है हूतीज की तरफ से, जो याया सारी उनके स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है वी टारगेटेड द US एयरक्राफ्ट कैरियर USS कार्ल विंसन एंड इट्स एस्कॉर्टिंग वॉरशिप्स विथ ड्रोन्स। इन्होंने कहा है कि हमने सिर्फ हैरी ट्रूमन पर हमला नहीं किया, जो कार्ल विंसन इनका अरेबियन सी में दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो ईरान के लिहाज से भेजा गया था, हमने उसको भी निशाना बनाया है। और उसके साथ जो एस्कॉर्ट करने वाले वॉरशिप्स थे, उस पे भी हमने हमला किया है। हालांकि इसमें कार्ल विंसन को कोई नुकसान हुआ या उसके जो काफिला साथ में होता है उसको कोई नुकसान हुआ, इस बारे में कोई अभी जानकारी नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये हमला किया है। इसके अलावा एक और दावा हूतीज की तरफ से किया गया है, ये इसी के साथ की बात है, मतलब ये लेटेस्ट हमले की बात कर रहे हैं। उनका कहना ऐसा है कि हमने इजराइल में 2 जगह पे जो है वो ड्रोन से अटैक किए हैं। अब हालांकि उन्होंने एग्जैक्टली हूतीज ने ये नहीं बताया कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन जगह वो बता रहे हैं। एक तेल अवीव बता रहे हैं, दूसरा अश्कलोन जो इनका एरिया है, ये 2 जगह पे हमने नए ड्रोन से नए हमले किए हैं। तो हूतीज की तरफ से 3 दावे हैं। पहला तो जो है वो हैरी ट्रूमन वाली बात, तो वो अमेरिकन नेवी ने भी कंफर्म कर दी है कि एक जहाज उनका F-18 गिर गया है। दूसरा, कार्ल विंसन को लेकर हमले की जो बात है, इसको लेकर अभी अमेरिका की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। और इजराइल की तरफ से ये जो ड्रोन अटैक हुए, इजराइल में तो अभी आग वाला पूरा मामला चल ही रहा है, तो पूरा फोकस वहां पे है। तो इजराइल की आर्मी फिलहाल इस बारे में, IDF ने या इजरायली गवर्नमेंट ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। अब देखिए, हूतीज का कहना ऐसा है, उन्होंने ये बात फिर से दोहराई है कि भाई हमारे हमले तभी रुकेंगे जब आप गाजा में हमले रोक दें, आप फिलिस्तीनियों पर हमले रोक दें, आप फिलिस्तीनियों की जमीन खाली करें और आप फौरन जो ह्यूमैनिटेरियन एड्स जा रही है गजा में, उसको फिर से जारी करें। जो गजा में इस वक्त स्थिति है कि भूखमरी से बहुत खराब हालत है और अब तो वहां पे ये हाल है कि बच्चों की मौत होने लगी है भूख की वजह से। तो अब देखिए, ये हूतीस का कहना ऐसा है कि जब तक आप यहाँ पे एड जारी नहीं करेंगे जो आपने रोक रखी है, तब तक हम ये हमले करते रहेंगे। अब अगर आप देखो कि हूतीस जो हैं वो इतने शक्तिशाली कैसे,
उसका एक एग्जाम्पल है। अगर हम लास्ट 6 हफ्तों की बात करें, हम अपने दर्शकों को बार बार मतलब बीच बीच में अपडेट देते रहते हैं जो हमले होते हैं। लास्ट अगर हम 6 वीक्स की बात करें, मतलब करीब 1.5 महीने की बात कर लें, 7 अमेरिकन रिपर ड्रोन्स जो है अब तक उड़ा हाँ वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं पिछले 6 हफ्ते के अंदर। MQ-9 जो ड्रोन्स हैं, ये बेहद महंगे होते हैं, ये अरबों रुपए की कीमत के होते हैं। और ये जो है 7 ड्रोन, ये बता रहे, ऐसी खबरें हैं, हुतीस का दावा है कि जो कि 6 सप्ताह के अंदर इन्होंने खत्म कर दिए, जो कि करीब $20 करोड़ का जो है नुकसान अमेरिका को हुआ है। देखिए, और दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से करीब 750 हमले, 750 अटैक्स हुतीस पर अलग अलग जगहों पर निशाना बना के किए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हुतीस की तरफ से इतना बड़ा हमला, वो जो है एक बड़ा जवाब है अमेरिका को। और दूसरी तरफ देखिए, जो अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं पीट हेक्सेथ, इन्होंने एक बार फिर से ईरान को एक प्रकार की चेतावनी देते हुए कहा है कि उन्होंने कहा है कि ईरान जो है हुतीस की मदद कर रहा है, उन्हें गंभीर परिणाम जो है वो भुगतने पड़ेंगे। और उन्होंने जो ट्रंप का एक पुराना बयान है उसको रिपीट किया है कि ट्रंप ने कहा था कि हुतियों की तरफ से किए गए किसी भी हमले के लिए अब ईरान को जवाब दे माना जाएगा, और ये माना जाएगा कि ये ईरान का हमला है। तो अमेरिका के रक्षा मंत्री जो है पीट हेक्सेथ, उन्होंने उसी ट्रंप के बयान को दोहरा दिया। पहले दिए गए थे, फिर से दोबारा से रिपीट किया जा रहा है। यानी इसके बावजूद भी ना ईरान को किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, मतलब वो पीछे नहीं हट रहा है। या फिर बात की जाए अगर हुती की, हमास की, तो वो भी पीछे हटने को थे। तो इस बयान के क्या मतलब है? क्योंकि चुनौती तो लाल सागर में लगातार अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती, बड़ी चुनौती, जो हुतीस जो हैं ये लगातार अमेरिका को निशाना बना रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे सिर्फ इनका हुतीस का इतना ही दावा नहीं है। हुतीस का कहना है कि जो यहाँ पे व्यापारिक जहाज निकलते हैं यहाँ से, उन सबको हम निशाना बना रहे हैं, चाहे वो इसराइल के जहाज हो, चाहे वो अमेरिका के जहाज हो, या चाहे वो नेटो के जहाज हो। तो ये लगातार जो है एक बड़ी चुनौती हुतीस के बने हुए। देखिए, यहाँ पे समस्या ये है कि हुतीस को खत्म करना जो है ये बहुत डिफिकल्ट है ये मेकआउट करना कि कहाँ पे हुतीज हैं, कहाँ पे कॉमन सिविलियंस हैं। और आप अगर हमला करते हैं, हुतीज जो है वो डिवाइडेड है बहुत सारी जगह पे, मतलब कोई एक ऐसा बेस नहीं है कि गजा तो एक छोटी जगह है, एक एरिया वाइज छोटी जगह है, तो वहां पे तबाही मचाना आसान है। आप यमन में कहाँ कहाँ अटैक करेंगे? तो ये जो है एक बड़ी चुनौती बना हुआ है अमेरिका के लिए। और ये लेटेस्ट हमला जो है जिसमें F-18 को तबाह करना, ये वाकई अपने आप में एक बड़ी खबर है। सही बात है। तो आप देखिए कि किस तरह की चुनौती हुती अमेरिका के सामने लगातार पेश कर रहा है। हालांकि अमेरिका भी बार बार, चाहे वो ईरान हो या हुती को, उसको डैमेज करता रहा है, खासतौर पर हुतियों को निशाना बनाता रहा है। लेकिन फिर भी हुती बार बार अमेरिका को परेशान कर रहा है, और उसके दावे तो इसराइल में भी नुकसान पहुंचाने के हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि अमेरिका इस पूरे मसले को लेकर क्या करता है। क्या हुतियों पर बड़ी कार्रवाई अमेरिका की तरफ से की जाती है? जिस तरह से मयंक भी बता रहे थे कि वहां पर ट्रंप की तरफ से एक पुराना बयान था जिसे फिर से दोहराया गया है। तो इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।